Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं। एक बार आपने जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपके अंदर इमोशनल, मेंटल या फिजिकल या स्पिरिचुअल इंटीमेसी को रिसीविंग के लिए कहीं भी अगर ब्लॉक है, तो अब बात आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ना। इस ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करना। तो देखिए, जब हमारे अंदर यह अवेयरनेस आ जाती है ना कि प्रॉब्लम क्या है ना, तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चॉइस बनाते हैं कि अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारा इनर विजडम ऑटोमेटिकली ही काम करने लगता है। हमारा माइंड उसकी तरफ ऑलरेडी प्रोसेसिंग शुरू कर चुका होता है। ओके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा माइंड जो है वो क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और हमारा ये हार्ट हमारा लवर है। और प्यारी ज़िंदगी के लिए इन दोनों की ही ज़रूरत है, जिसके हम बैलेंस करके ज़िंदगी जीते हैं। तो हमारा माइंड ऑलरेडी उसके लिए प्रोसेसिंग चालू कर देता है। ओके, तो यहीं से आपको आपके लाइफ में, आपके पास्ट में क्या क्या हुआ था, अकॉर्डिंगली आपको ऑलरेडी स्टेप्स रिविलेशन चालू हो जाएगी। ओके, यस, जिसको हम डिवाइन ऑर्डर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपकी जर्नी के लिए कि आपने जो गोल बनाया है कि मुझे ये ब्लॉक तोड़ना है ना, तो वो उस तक पहुंचाएगा। अब इन जनरल में बताती हूँ क्या क्या रहता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है फियर। फियर मीन्स कहीं पर अनसेफ फील करना, है ना। कहीं पे भी अगर आपके अंदर ये आता है कि आपका कोई व्यक्ति को अगर आप इमोशनली इंटीमेट करने के लिए छोड़ेंगे आप, तो ये अनसेफ है। सेम चीज़ हो सकती है आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में भी, स्पिरिचुअल इंटीमेसी में भी, फिजिकल इंटीमेसी में भी, है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको अनसेफ फील होगा ना, तो आप तुरंत ही अपने आप को क्लोज करोगे वो चीज़ रिसीव करने से, क्योंकि आपको क्या है, डर है कि कुछ गलत हो जाएगा। ओके, तो यह जो सबसे बड़ी हीलिंग की जो कोर रीज़न निकल कर आती है, वो है सेफ्टी। तो आपको वहाँ अपने इनर चाइल्ड को कहे या अपने इनर सेल्फ को कहे, अपने आप को कहे, मोर एंड मोर सेफ्टी देने की ज़रूरत होती है विथ विजडम। अंडरस्टैंड, क्योंकि जहाँ भी आप रेड फ्लैग फील करोगे या अनसेफ फील करोगे, तब तो वहाँ पे वो चीज़ को क्लोज ही करोगे, है ना। और इसकी वजह, जैसे मैंने कहा, आपके बचपन से हो सकती है या कभी कभी पास बर्थ से भी हो सकती है कि ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे आप इमोशनली बिल्कुल पूरी तरह इंटीमेट थे और कुछ गलत हो गया आपके साथ, या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे इंटीमेट थे या फिजिकल लेवल पे इंटीमेट थे और समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड। ओके, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा गलत होते हुए देखा और जिसका आपके ऊपर बहुत प्रभाव हो गया, है ना। तो इसमें से कुछ भी वजह हो सकती है। तो वहाँ पे जो मेमोरी आपकी पड़ी है, देखिए मेमोरी कभी कहीं नहीं जाती, मेमोरी हमेशा वहीं रहती है, लेकिन उनके ट्रिगर्स को हिल करना रहता है, जिससे कि जिस इंटेंसिटी के साथ आप वो जो फीलिंग्स और इमोशंस फील कर रहे हैं और जो आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप सब नहीं करते हैं, उन्हें हम रिलीज़ करते हैं, है ना। तो आपको उन मेमोरीज को फिर भागना नहीं है। वो ऑफकोर्स जब आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो तो सरफेस पे आएंगी। उन्हें प्यार और कंपैशन से देखना है कि वो मेमोरीज सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ऊपर आ रही हैं, रिलीज़ करने के लिए ऊपर आ रही है वो ट्रैप्ड इमोशंस और फीलिंग्स, और उसको किससे रिप्लेस करने के लिए, सेफ्टी से, है ना। तो उन मेमोरीज को ऊपर आना आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आप राइट पाथ पर हैं। फिर उनको क्या करना है, उसमें जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं, जो भी इमोशंस बाहर आ रहे हैं, कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है रिजेक्शन हुआ हो, है ना। तो वहाँ पे आपको फिर क्या चाहिए, अपने आप को एक्सेप्टेंस देना, है ना। हो सकता है इस वजह से आपको अनवर्दी फील हुआ हो या अनलवेबल फील हुआ हो, है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, अपने आप को प्यार देना, है ना। एक सच को अपने अंदर लाना कि यू आर ऑलवेज गुड इनफ, यू आर वर्दी, है ना। तो इस तरह से जितने भी आपके फिर वो मेमोरीज ऊपर आएंगे, इमोशंस ऊपर आएंगे, उनको आपको वैलिडेट करते जाना है। ओके, जब आप इमोशंस को अपने वैलिडेट कर रहे हो, उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, उनसे भाग नहीं रहे हो, तो आपने क्या किया, इमोशनली अवेलेबल होना चालू किया खुद के लिए। यह एक सेफ्टी आ जाएगी और धीरे धीरे फिर यही सेफ्टी एक्सपांड होगी और आप बाहर से भी इमोशनल इंटीमेसी को रिसीव कर पाओगे।
ठीक है। तो इसी तरह से एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो यहाँ आपको विजडम देना है, हेल्दी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करनी है, राइट, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट, है ना। तो वहाँ पे भी आपको फिर हो सकता है आपको आपके पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हों जो अनप्लीजेंट हैं, ओके। तो कहीं वहाँ पावरलेसनेस है, तो फिर उसको हमें देखकर उसे हील करने की ज़रूरत है, वहाँ पावर देने की ज़रूरत है। आपके उस सेल्फ को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी उसके एक्शन के लिए, उसको प्यार से स्वीकार करना है कि उसके पास जब जो विजडम था अकॉर्डिंगली आपके उस सेल्फ ने एक्ट आउट किया, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा, कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, वहाँ पे विजडम देना है कि भाई कहाँ पे आपको क्या कितने लेवल में अलाउड करना चाहिए, है ना, ओके। और जितनी सेफ्टी आती जाएगी आप देखोगे उतना इजीली आप ओपन हो जाओगे रिसीविंग के लिए, क्योंकि रिसीविंग में हमें डर ही इस बात का होता है कि हम कुछ ऐसा रिसीव ना करें जो हमारे लिए ठीक नहीं है या हमारे लिए हानिकारक साबित हो। तो जितनी ज़्यादा आपके अंदर सेफ्टी आती जाएगी उतना ही आप इस जगह ओपन होंगे। स्पिरिचुअल इंटीमेसी की बात करती हूँ। यहाँ हमें डर किस बात के होते हैं पता है? ओ, कहीं हम साइकिक अटैक अट्रैक्ट ना कर ले, कहीं नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट ना कर ले, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी आपको सेफ्टी ही लानी है। जितना ज़्यादा आप सेफ्टी यहाँ लाएंगे उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ओरा लॉकिंग, ओरा क्लियरिंग, राइट। तो यस, तो क्या क्या मैंने बताया? ओरा क्लियरिंग करना, ओरा लॉकिंग करना, है ना। और उसके बाद अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जानते हैं तो उनको कंटिन्यू रखना, राइट। एंड एज अ एम्पैथ अगर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप दूसरों की एनर्जीज में जल्दी टैप हो जाते हो तो वहाँ पे अवेयरनेस लाना, है ना। इन सब चीज़ों से आपके अंदर सेफ्टी बढ़ेगी जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर ऑफकोर्स आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप सेफ फील करोगे कि आप ड्रेन आउट नहीं होने वाले, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, तो आप स्पिरिचुअल इंटीमेसी की तरफ भी ओपन अप होगे, ओके। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए हैं, कुछ बात की है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये जो शब्दों में जो चीज़ें बोल रही थी अगर आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो विश्वास कीजिए कहीं ना कहीं ये प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, ओके। आपके डिवाइन ऑर्डर्स आपको रिवील होना भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। और अगर आप किसको इसके लिए कोई सर्विसेज चाहिए, सेशंस चाहिए, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। For watching and subscribing my channels, please share my videos with others so it can help in their journey too. And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.